डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। प्रकृति की प्राय सभी देनों में स्वाभाविक संतुलन देखा जाता है, किंतु मानव ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए प्रकृति का दोहन कर इस संतुलन को बिगाड़ने का कार्य किया है। इससे न केवल औद्योगिक विकास के नाम पर पर्यावरण का दोहन कर प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ा है, बल्कि स्त्रियों के साथ अन्याय कर पुरुषों की तुलना में उनकी संख्या घटाने का अमानवीय कार्य भी किया है, आज के इस तकनीकी युग में गर्भस्थ शिशु के लिंग का परीक्षण करना काफ़ी आसान हो गया है, गर्भस्थ शिशु के लिंग परीक्षण के बाद मादा भ्रूण होने की स्थिति में उसे माँ के गर्भ में ही नष्ट कर देना, कन्या भ्रूण हत्या कहलाता है, भारत में पिछले कुछ दशकों में स्त्री पुरुष लिंगानुपात में आए असंतुलन का मुख्य कारण कन्या भ्रूण हत्या है, पैरा। कन्या भ्रूण हत्या आज एक ऐसी अमानवीय समस्या का रूप धारण कर चुकी है, जो कई और गंभीर समस्याओं की भी जड़ है, इसके कारण महिलाओं की संख्या दिन प्रतिदिन घट रही है, भारत में वर्ष 1901 में प्रति 1000 पुरुषों पर 972 महिलाएं थीं। वर्ष 1991 में महिलाओं की यह संख्या घटकर 927 हो गई, वर्ष 1991-2011 के बीच महिलाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई, फलस्वरूप वर्ष 2011 की जनगणना में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हो गई, सामाजिक संतुलन के दृष्टिकोण से देखें, तो यह वृद्धि भी पर्याप्त नहीं है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2014 में कन्या भ्रूण हत्या के 50 मामले सामने आए थे, उसके बाद वर्ष 2015 में 45 और 2016 में 40 मामले सामने आए, भारत में 0 से 6 वर्ष की आयु वर्ग वाले बच्चों के लिंगानुपात की स्थिति सबसे दयनीय है, पैरा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के लिंगानुपात 879 है, जो भारतीय राज्यों में सबसे कम है, इन आंकड़ों को देखकर हम यह सोचने के लिए विवश हो जाते हैं कि क्या हम वही भारतवासी हैं, जिनके धर्म ग्रंथ में, जहाँ नारियों की पूजा की जाती है, वहाँ देवताओं का वास होता है, जैसी बातों से भरे पड़े हैं, संसार का हर प्राणी जीना चाहता है और किसी भी प्राणी के प्राण लेने का अधिकार किसी को भी नहीं है, पर अन्य प्राणियों की बात कौन करे, आज तो बेटियों की जिंदगी कोख में ही छीनी जा रही है, पैरा। भारत में कन्या भ्रूण हत्या के कई कारण हैं, प्राचीन काल में भारत में महिलाओं को भी पुरुषों के समान शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध थे, किंतु विदेशी आक्रमणों एवं अन्य कारणों से महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने से वंचित किया जाने लगा एवं समाज में पर्दा प्रथा और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं व्याप्त हो गई, महिलाओं को शिक्षा के अवसर उपलब्ध नहीं होने का कुप्रभाव समाज पर भी पड़ा, लोग महिलाओं को अपने सम्मान का प्रतीक समझने लगे, धार्मिक एवं सामाजिक रूप से पुरुषों को अधिक महत्व दिया जाने लगा एवं महिलाओं को घर की चार दीवारी तक ही सीमित कर दिया गया, पैरा। इसके कारण संतान के रूप में
नर शिशु की कामना करने की गलत परंपरा समाज में विकसित हुई। विराम। इन्हीं कारणों से लोग चाहते हैं कि भविष्य में अपनी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने की किसी आशंका से बचने के लिए वे केवल नर शिशु को ही जन्म दें। विराम। कोई भी महिला अपनी गर्भस्थ संतान को मारना नहीं चाहती, कोमा, भले ही वह कन्या शिशु ही क्यों न हो, कोमा, लेकिन परिजन विभिन्न कारणों से उसे ऐसा करने के लिए बाध्य करते हैं। विराम। भारतीय नारियां तो अपनी कन्याओं को जीवन भर समस्याओं का दृढ़तापूर्वक सामना करने की सीख देती हैं। विराम। पैरा। कन्या भ्रूण हत्या का एक बड़ा कारण दहेज प्रथा भी है। विराम। लोग लड़कियों को पराया धन समझते हैं। विराम। उनकी शादी के लिए दहेज की व्यवस्था करनी पड़ती है। विराम। दहेज जमा करने के लिए कई परिवारों को कर्ज भी लेना पड़ता है, कोमा, इसलिए भविष्य में इस प्रकार की समस्याओं से बचने के लिए लोग गर्भावस्था में ही लिंग परीक्षण करवाकर कन्या भ्रूण हत्या होने की स्थिति में उसकी हत्या करवा देते हैं। हमारे समाज में महिलाओं से अधिक पुरुषों को महत्व दिया जाता है। विराम। इस प्रकार की मानसिक प्रवृत्ति से भी महिलाओं के प्रति होने वाले भेदभाव को बढ़ावा मिलता है। विराम। पैरा। अभी भी कामकाजी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। विराम। उन्हें केवल घर के कामकाज तक सीमित रखा जाता है। विराम। संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने के बाद भी उनके प्रति सामाजिक भेदभाव में कमी नहीं हुई है, कोमा, इसलिए परिवार के लोग भविष्य में परिवार की देखभाल करने वाले के रूप में नर शिशु की कामना करते हैं। विराम। भारतीय समाज में यह अवधारणा रही है कि वंश पुरुष से ही चलता है, कोमा, महिला से नहीं, कोमा, इसलिए सभी लोग अपनी वंश परंपरा को कायम रखने के लिए पुत्र की चाह रखते हैं एवं उसे पुत्री की तुलना में अधिक लाड़ प्यार देते हैं, कोमा, किंतु वे भूल जाते हैं कि उनकी पुत्री भी आगे चलकर मदर टेरेसा, कोमा, पीटी उषा, कोमा, लता मंगेशकर, कोमा, कल्पना चावला, कोमा, सुनीता विलियम्स आदि बनकर उनके कुल और देश का गौरव बन सकती हैं। विराम। पैरा। किसी भी देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है, कोमा, जब तक वहाँ की महिलाओं को प्रगति के पर्याप्त अवसर न मिले। विराम। जिस देश में महिलाओं का अभाव हो, कोमा, उसके विकास की कल्पना भला कैसे की जा सकती है। विराम। कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण कर इसे समाप्त करने में महिलाओं की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो सकती है, कोमा, किंतु साक्षर महिला ही अपने अधिकारी की रक्षा कर पाने में सक्षम होती है, कोमा, इसलिए हमें महिला शिक्षा पर विशेष ध्यान देना होगा। विराम। महिला परिवार की धुरी होती है। विराम। समाज के विकास के लिए योग्य माताओं, कोमा, गृहिणियों एवं पत्नियों का होना अति आवश्यक है। विराम। यदि महिलाओं की संख्या में कमी होती रही, कोमा, तो सामाजिक संतुलन बिगड़ जाएगा एवं समाज में बलात्कार, कोमा, व्यभिचार आदि की घटनाओं में वृद्धि होने लगेगी। विराम। कानून तब तक कारगर नहीं होता, कोमा, जब तक कि उसे जनता का सहयोग न मिले। विराम। जनता के सहयोग से ही किसी अपराध को रोका जा सकता है। विराम। कन्या भ्रूण हत्या एक ऐसा अपराध है जिसमें परिवार एवं समाज के लोगों की भागीदारी की आवश्यकता होती है, कोमा, इसलिए जागरूक नागरिक ही इस कुकृत्य को समाप्त करने में विशेष भूमिका निभा सकते हैं। विराम। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। विराम। समाप्त।